क्या है कि हम लोग जिंदा तो हैं, जब से पैदा हुए तब से जिंदा है, किंतु जी नहीं रहे। अभी हमारा जीवन शुरू नहीं हुआ। कहते ज्ञानी हो जाए उस दिन से जीवन शुरू होता है, उस दिन से आपकी उम्र शुरू हुई। क्यों कहते हैं ऐसा? ऐसा इसलिए कहते हैं कि हमको अपने बारे में या अपने ज्ञान कुछ भी नहीं, अभी तक जीरो है हम। मैंने कल भी इसको महसूस किया। भाई हमारे पास, सब मनुष्यों के पास 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, और यही हमको सारे जीवों से, 84 लाख प्रकार के जीव हैं, उन सब से अलग करती है। कि मनुष्य की 5 ज्ञानेंद्रियां काम करती, दूसरे जीवों की नहीं करती, 5 का भी नहीं करती। किसी की आँख कम है, किसी को आँख है ही नहीं, किसी को कान कम है, किसी को कान है ही नहीं, किसी को नाक नहीं है, उनको बास नहीं आती, किसी को जबान नहीं है, स्वाद नहीं आता, जबान तो है पर स्वाद नहीं आता, किसी को ये स्किन वाली जो इंद्री है, टच करने से भी हमको अनुभव होता है, वो उनको नहीं है। इसी प्रकार से 5 इंद्रियों का ज्ञान मनुष्य के अलावा किसी को भी नहीं। और हमको भी उतना ही, अपने को भी सिर्फ इंद्रिय ज्ञान है जितना भी है, चाहे हम 80 बरस के हो गए हों, चाहे 100 बरस के हो जाए, चाहे मर जाए। जितने भी लोग मर गए आज तक बेचारों को, उनको भी अधिक से अधिक इंद्रिय अनुभव के अलावा कोई अनुभव नहीं हुआ। देखना, ज्ञानियों को छोड़ के। अब और ये 5 इंद्रियों का ज्ञान भी हमको समुचित ज्ञान थोड़े है। जैसा संसार ने बता दिया वैसा ही हम जानते हैं, बस उतना ही। कोई ने बताया कि ये मीठा, हम भी मीठा कहने लग गए। कोई कहता है ये तो खट्टा होता है, तो हम भी खट्टा कहने लग गए। हमको नहीं मालूम था कि खट्टा क्या होता है। शायद कोई बताता नहीं तो हम खाते खट्टे को, खट्टा लगता भी पर खट्टा कह नहीं सकते थे। है? मीठा खाते भी, मीठा लगता भी, किंतु मीठा कहते हैं ये किसने बताया हमको? लोगों ने बताया। वो सारे ज्ञान हमको लोगों ने बताया, उन्हें उतना पुरता ही है। हम अपना उपयोग कभी नहीं किया। अपना उपयोग करके जाना चाहिए। हम भोजन कर रहे हैं, पैदा हुआ उस दिन से कुछ न कुछ खाते पीते हैं। दूध पीते थे, जैसे माँ बाप के यहाँ पैदा हुए वैसा खिलाया पिलाया हमको, वो सब खाया पिया, किंतु आधा अधूरा, बहुत कम। पता नहीं हमको, उस गहराई से कभी नहीं खाया हमने। जितना स्वाद उन चीज़ों में है वो हमको थोड़ी पता। हम देखते भी हैं आँख से, मगर देखने का कुछ पता नहीं, सुनने का कुछ पता नहीं है। मैं कल ही अनुभव किया इसको। वो मैं मोबाइल पे निकल आता, कोई गाने कोई ने गाए हैं तो शुरू हो गया, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने थोड़ी देर सुना, सुनने के बाद फिर उसको मैंने शेयर किया। मुझे इतना बढ़िया लगा, कई सैकड़ों बार सुना होगा पहले, है। और कल जो सुना मुझे इतना सेंसफुल लगा, वो इतना ज्ञान लगा उसमें कि मैंने उसको शेयर किया। फिर मैंने ग्रुपों में डाला, आप लोगों ने भी सुना होगा। वो था हम गाना है, किंतु वो आवाज़ और वो साज बाज और इस हिसाब से कभी सुना ही नहीं था।
हम कभी नहीं जीते, हमें पता ही नहीं जीने का, सीखा ही नहीं जीना। ज्ञानी ही सीखता है, उसको ही पता है, स्वाद भी वही ले रहा है। रोटी बनती है ना, देखिए सब रोज देखते हैं अपन, पैदा हुआ जब से देख रहे हैं, घर में रोटी बनती ही, सुगंध आती है, खूब बढ़िया हो रही, डूब के सूंघो उसको तो इतनी बढ़िया सुगंध आती है। कुछ भी बनाओ, खाली रोटी, रूखी रोटी बनाओ। अब तो खैर कम, पहले वो गेहूं आते थे, मालवी गेहूं, पीसी गेहूं है, अब वो गेहूं नहीं आते। उनकी बाटी यदि 1 किलोमीटर दूर भी बनते थे, उधर सेक रही बाटी सेकते हैं तो इतने दूर सुगंध आ जाती थी यार की बाटी सीख ले। सोच क्या है, आज तो कुछ भी नहीं आता है। घी घर में रखा है, यदि शुद्ध घी घर में रखा है तो आपको पूरा घर में पता लग जाएगा यार यहाँ शुद्ध घी है। आज तो घी के बाज भी वो सेंध से डालते हैं। ये सब चीजें जो है हमको अधिकार है, हम कर सकते हैं। और अब मैं बताऊं आपको, एक उदाहरण दे रहा हूँ। एक मेरे मित्र थे, ओशो के बहुत पुराने शिष्य थे वो, खूब पढ़ा ओशो को उन्होंने। ओशो ने प्रकृति चित्रण बहुत बढ़िया किया किताबों में। तो एक बार हम पहले शाम को हम कभी कभी गोमटगिरी तीर्थ बन रहा था तो वहाँ घूमने जाते थे हम, गाड़ी रख देते नीचे, ऊपर चढ़ते थे पहाड़ी पर, बैठते थे वहाँ। वहाँ से जो सूर्यास्त होता है, इधर कोई झाड़ ज़्यादा नहीं है, जंगल नहीं है, तो सूर्यास्त बड़ा अच्छा दिखता था। तो वो एक दिन मेरे को यूं यूं यूं, मैंने कहा क्या है, बोले देखो यार सूर्यास्त कितना खूबसूरत है, सूर्य कितना अस्त हो रहा। तो मैंने कहा भाई साहब आपने किताबों में पढ़ा है, अभी खूबसूरती थोड़ी देख रहा है। कोई ने लिखा, तुमने पढ़ा बहुत है ओशो को, ओशो ने बहुत बढ़िया प्रकृति चित्रण किया, तुमको वही बात याद आ गई, तुमको देखो देखो कितना अच्छा, कितना अच्छा अपने दिल से लगे, अपने को ही लगे, ये अपने को किसी ने बताया उसके आधार पर अपने को ही लगे तभी अच्छा लगेगा। खाना कोई बता दे कि बहुत बढ़िया बना है, देख है। आज तो सब मरे जा रहे हैं, बाहर भोजन करने चलेंगे, आज तो बाहर खाना खाएंगे, होटलों का खाना है। क्या है उसमें, बहुत नकली चीज, हमने देखा सुना है। वो जहाँ नॉनवेज वेजिटेरियन दोनों बनते हैं, वहाँ वो उसकी ग्रेवी इसमें डाल देते हैं, वो बड़े टेस्टी सब्जी लगती है। हम क्या कहते हैं, बहुत अच्छी सब्जी बनती है, अपने से कभी बनती, अरे बनते क्या है, वो नॉनवेज का शोरबा डाला है इसमें, तो ये इतनी अच्छी लग रही। नॉनवेज अच्छा लगता हुआ, ये लगता ही है लोगों को, इसलिए खाते हैं। तो वास्तव में वो टेस्ट हमको अपना आना चाहिए, और ये सब चीज होता है ध्यान के कारण। ध्यान नहीं बिल्कुल हो रहा, देखना कभी आप लोग, हर चीज में बहुत आनंद है। मैंने कहा ना कि मुझे वो कल गाना सुन के इतना आनंद आया कि मैं कम से कम आधा घंटा रोया उसके बाद। और मैंने लिखा भी है कि मैं आज रोने का आनंद ले रहा हूँ, और रोने में भी इतना आनंद आ रहा है अकेले को है, गम नहीं, कोई दुख नहीं है, इतना मजा आ रहा है। और वो मजा आता है ध्यान से। अब आप लोग क्या है, ध्यान भी भले करते हैं देखना, किंतु ध्यान में करते क्या मन, वही कुछ देखना चाहते हैं। इतने दिन से ध्यान कर रहे हैं, कुछ नहीं हुआ हमको तो है, कुछ हुआ नहीं, इसका मतलब आपको इंतजार था कुछ होने का,
देखना। और कुछ होने का, क्या होने का इंतजार था? ये जो बताया हुआ लोगों ने कि ध्यान करो तो अजीब अजीब प्रकाश दिखने लगते हैं, अजीब अजीब स्वाद आने लगता है, अजीब अजीब आवाज़ सुनाई देने लगती है, अजीब अजीब गंध आने लगती है, चमत्कार होना दिखते हैं, हवा में उड़ने लगते हैं, फलाना होना। अब आपको क्या, ध्यान करते हो तो वो इंतज़ार करते हो। हर ध्यान करने वाला वो इंतज़ार करता कि ये ऐसा कब होगा यार, मेरे को तो कुछ हो ही नहीं रहा, मेरे को तो कुछ हो ही नहीं रहा, मेरे को तो कुछ हो ही नहीं रहा, मैं तो 10 साल से ध्यान कर रहा हूँ। अरे बहुत कुछ हो रहा, पर तू चाहता है ये सड़ी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें तो बेवकूफ़ी है, अज्ञानता है। असली चीज़ होती है और वो दिल से होती, भीतर से होती, पता भी नहीं लगता जब तो हमको नहीं मालूम पड़ता। अब कईयों ने क्या करा, वो चमत्कारों के बारे में सुन रखा है, ये कर रखा। कई लोग मेरे को कहते हैं, ध्यान करने वाले अपने यहाँ के ही लोग, आज मेरे ध्यान करा, मेरे को तो ऐसा लगा कि यहाँ कुछ चक्कर हो रहा, यहाँ कुछ ऐसा घूम रहा, यहाँ पहिया घूम रहा, यहाँ फलाना हो रहा। मैं हद हो गई यार, हैं? कहाँ का पहिया, कहाँ का चक्र, कुछ भी नहीं, सब फालतू बात है, कुछ भी नहीं होता। फिर गंभीर रूप से देखिए आपको जितना जितना भी आपकी ये पांचों ज्ञानेंद्रिय हैं, देखना, बहुत बहुत ध्यान की चीज बता रहा हूं मैं आपको। ये ज्ञानेंद्रिय आपकी खुलती है, इससे आपको पता चलता है कि दृश्य देखना किसका काम, देखना किसका काम, आंख का। कितना देख पाते हो, देखना है आंख का काम। अभी अपन यहाँ 5-7 जने बैठे हैं, 5-7 ही यदि देखना चाहें, सब देख रहे हैं, सब, कोई भी अनमानी है हममें से, किंतु क्या बराबर देख पा रहे हैं? बहुत अंतर है। आप कुछ और देख रहे हैं किसी चीज को, आप वही चीज को कुछ और देख रहे हैं, या आप उसी चीज को कुछ और देख रहे हैं, आप कुछ और ज्यादा देख रहे हैं, आप कुछ और गहराई से देख रहे हैं। ये अपनी अपनी गहराई, अपनी अपनी आंख, वैसे ही सुनाई देने का है। इतने लोग सुन रहे हैं, मगर एक कुछ और सुनता है, दूसरा कुछ और सुनता है, तीसरा कुछ और, चौथा कुछ और गहराई से सुनता है। सबके अपनी अपनी गहराई है। क्यों है ऐसा? काम तो सबके, चीज भी एक की, फिर सबको अलग अलग क्यों? कि इसका ध्यान कितना, उसका ध्यान कितना, उसका ध्यान कितना, उसका ध्यान, जितना ध्यान इनका उतना ध्यान से इनने सुना, जितना ध्यान इनका उतना ध्यान से इनने सुन लिया है। ये हो सकता है इनका ध्यान ज़्यादा था, वही बात को इनने ज़्यादा अच्छे से सुना, वो उनका ध्यान कहीं और था, इसलिए कहीं और सुना। देखिए आप भोजन करते हैं, भोजन करते हैं, ध्यान जन का है, ध्यान कभी रहता ही नहीं वहाँ तो, कभी नहीं रहता और किसी का भी नहीं रहता। अब वही भोजन पर यदि ध्यान हो, सोचिए आप, तो ध्यान से भोजन करें तो कितना स्वाद आए उसका, है। और ध्यान ना हो तो आप 6 रोटी खा जाओ। कई लोगों को है, ध्यान कहीं हो रहा, खाए जा रहे हैं, पता ही नहीं उनको 4 रोटी खाना था और 6 खा गए। अरे यार आज तो बहुत खा गया यार मैं। अरे तो खा, किसी ने जबरदस्ती खिला दी क्या है? अरे यार पेट, इतना मेरा पेट खराब हो जाएगा, आज तो बहुत खा गया। क्यों खा गया भैया, किसने कहा था? बस ध्यान नहीं था, खाया है। कभी कभी
ध्यान कहीं दूसरी जगह होता है, आधा पेट ही उठ के चल देते हैं। अरे यार मैं आज सुबह ढंग से रोटी नहीं खाई यार। क्यों यार? बोले पता नहीं क्यों यार, अच्छा ही लगा मेरे को। अरे अच्छा कहने लगे तो यार ध्यान ही नहीं था वो, है। और ध्यान से खाते, और यह काम अपन रोज करते हैं, दिन में 2 बार भोजन करते हैं और 2 ही बार ध्यान से नहीं किया, तो कहाँ गया वो भोजन? है ये ध्यान है। को अब सोचिए आप कि ध्यान से बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं, कोई काम ध्यान से कभी नहीं करा। और जब भी भगवान ने इतना अच्छा बनाया कि अपन मजे में सुखी है, यदि यही काम पूरे ध्यान से किए होते तो, है, पढ़ाई पूरे ध्यान से कर ली होती, है, नौकरी बड़े ध्यान से कर ली होती, है, सब काम एकदम ध्यान से कर किया होता तो वो कितना सही होता काम। किंतु ध्यान कहाँ से लाते हैं? ध्यान तो था ही नहीं है हमारे पास। अक्सर देखना आप नहाते हैं उस समय खाते हैं, और जब खाते हैं उस समय नहाते हैं। भोजन कर रहे हैं यहाँ और ध्यान बाथरूम में, नहाने पे ध्यान, नहाने की सोच रहे हैं, या कहीं ऑफिस की सोच रहे हैं, या कहीं काम की सोच रहे हैं। अब जिस चीज़ का विचार चल रहा है भीतर, आप कहाँ हो? आप भी वहीं हो। अब जब आप वहाँ आए, थाली तो यहाँ परसी, खा तो ये रहा, तो ध्यान देने का। आप सोचो, आप पूरी जिंदगी जो काम हम कर रहे हैं उस काम में ही ध्यान होके करते तो काम कितना सफल होता है। किंतु हमने वो जिंदगी कभी जी नहीं। ज्ञानी में और अज्ञानी में इतना ही फर्क है सिर्फ, कि ज्ञानी कोई भी काम करता ध्यान से करता है, अज्ञानी कुछ भी नहीं पता, जो बता दिया कि ये ऐसा रंग सफ़ेद कहते हैं, हमने भी सफ़ेद कह दिया, है। किसी ने बता दिया तो हमने भी सब मान लिया, है। अरे भाई अपना भी तो देखो ना जरा कि आपको क्या लगता है। आपने कभी नहीं देखा, जो बताया ज्ञान बस वही 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 वही। वो पूरी जिंदगी एक एक सेकंड का, एक एक सेकंड के कर्म करते हैं। वो एक एक सेकंड के कर्म में हम जैसा हमको बता दिया बस, और जिसने बताया उसका ज्ञान था क्या? देखिए आप, हमसे कोई बड़े बुजुर्गों ने, माँ बाप ने, शिक्षक ने बता दिया होगा, हमने उसको सही माना। अब जरा ध्यान से देखो, वो उसको पता था क्या? आप कहते हो नहीं, हमारे पिताजी कहा करते थे कि ये ऐसा होता, तो जरा देखो सही, पिताजी ज्ञानी होकर मरे क्या? नहीं, बेचारे वो भी ऐसे। उनसे भी यदि जिंदगी में पूछते आप कि आप जो बता रहे हो ये आपका अनुभव है कि आपको किसी ने बताया, तो वो क्या कहते हैं? नहीं नहीं, हमको फलाना ने बताया, हमारे पिताजी ने बताया। उनके पिताजी से पूछ लेते हैं, वो भी यही कहते हैं। अरे ज्ञानी, और फिर ज्ञानी देख भी रहे, देख रहा, मैं कोई चीज को देख के भी आपको बताऊं, मगर ऐसा ही सदा होगा एक जरूरी है? नहीं भाई, दूसरी बार दूसरी तरह से होगा। ये चश्मे के बारे में आपने मेरे को बता दिया, कुछ आपको ज़्यादा माहिती, आपने बता दिया, तो क्या ये ज्ञान हो गया मेरा? नहीं। फिर अब दूसरा चश्मा लेने जाऊंगा तो वो तो फ्रेम भी अलग होगा, कांच भी अलग होगा, सब चीज़, ये तो नहीं होगा। अब इनने जो बताया था वो इसके बारे में बताया था, वो यहीं रह गया, इसके बारे में क्या बताया इनने? तो इसके बारे में तो सिर्फ मेरा ज्ञान ही काम देगा, मेरे को है अनुभव क्या? कोई भी एक भी अनुभव नहीं हमारे पास, बताइए आप। और सारे काम कर रहे हैं,
है, शादी करने जा रहे हैं, दुल्हन लेके आ रहे हैं, वो बेचारी शादी कर रही है, एक पति के घर जा रही है, ससुराल जा रही है, उसको कुछ पता ही नहीं है कि पति में क्या होना चाहिए, पति कैसा होना चाहिए, कोई अनुभव नहीं बेचारी को। जैसा लोगों ने बता दिया वो देख लिया, तो उतना पुता करके चले आए। अब उसकी अपनी ख्वाहिश क्या है, उसको अपनी पसंद क्या है, उसकी अपनी जीवन कैसे बिताना है, उसे खुद को ही नहीं मालूम है। इसी को कहते हैं ज्ञान। हमको अपना ज्ञान हो जाए, है। मैं अपनी आंख देखूं, मैं अपने कान सुनूं, मैं अपने नाक सूंघूं, मैं अपनी जबान से चखूं, है? मैं लाख आपको कह दूंगा, अरे मिठाई बहुत सुंदर, बहुत, हम मान लेते हैं यार फला की रात बहुत सुंदर ही होगी, हम भी यही मानने लगते बड़ी सुंदर, बहुत सुंदर है, वो वैसे ही खाने लग जाते हैं और बड़ी तारीफ करते हैं, हम भी 50 बहुत सुंदर थी मिठाई। हमको कुछ पता ही नहीं है उसकी सुंदरता, तो उसकी सुंदरता हम देखें तब हमको पता होगा, और वो देखना सीख जाए हम, उसी का नाम ज्ञान है। हाँ। वो सैकड़ों बार हमने मोबाइल चला रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, देख रहे हैं, किंतु अपना कोई अनुभव नहीं। और जब तक अपना अनुभव नहीं, हम क्या खाक जीते हैं? कुछ भी नहीं आता, कुछ भी हमारा नहीं। ये सीख के जाना, पूरी इंद्रियों का इस्तेमाल करके जाना, ये ज्ञान है। वो ज्ञान नहीं, बिल्कुल ज्ञान नहीं है जो किताबों में लिखा, जो जो कोई ने बताया हमको, वो ज्ञान नहीं है। अब बताओ, आप में सबसे पूछता हूँ कि आपके पास उम्र तो है, कोई 50 साल के होंगे, कोई 55 साल के होंगे, कोई 60 साल के, कोई 70 साल के होंगे अपन लोग। मगर मैं ये पूछूं कि आपका अपना कोई किसी भी प्रकार का अनुभव है क्या? एक भी? बिल्कुल नहीं। तो क्या है, हम ये करना आए थे यहाँ? सोचिए, अभी तक आपने 50 साल की कि 60 साल की कि 70 साल की उम्र तक कितने काम किए होंगे? एक एक सेकंड का कर्म होता, कितने काम कर लिए होंगे, कितना खाया पिया, देखा परसा, सुना समझा, किंतु आपके अपने ज्ञान है कुछ? बिल्कुल भी नहीं। ये कब शुरू होता? पानी पीते हैं हम, रोज दिन भर पीते हैं, 60 बरस तक पीते हैं, आपको पता ही नहीं इस पानी में क्या है, कितना स्वाद है। भगवान ने कहा गीता में कि जल में रस मैं हूं। भगवान खुद रस है, जल में रस है। जल जैसा कोई सरस चीज नहीं। अब सोचो, हमने कभी देखा है पानी पीते? ऐसा कोई दिन रहा जिस दिन पानी नहीं पिया हमने? है, दिन में 10 बार पीते हैं। तो कैसा है पानी ये पता? कुछ भी नहीं पता है। पानी पीना चाहिए, बस पी रहे हैं। क्या सरसता है, कुछ भी नहीं पता। क्यों? कि ध्यान से पिया ही नहीं कभी। और वो ध्यान किसी भी चीज की गहराइयां देखने का, किसी चीज को संपूर्ण रूप से समग्रता से अनुभव करने का ज्ञान ध्यान से आता है। ध्यान अपने पास रहे तो हम जो भी चीज के जिस समय पर संपर्क में रहते हैं, वो चीज का हमको अनुभव होता है।
अब चूंकि हम कभी भी अपने पास नहीं रहते, तो हमको किसी भी चीज का कोई ज्ञान नहीं। फिर जो भी ज्ञान है वो सिर्फ बताया ज्ञान है। दुनिया ने हमको बता दिया, बहुत अच्छा, तो हमने कह दिया बहुत अच्छा। कोई ने कह दिया ये बहुत बुरा, तो हमने कह दिया बहुत बुरा। अरे हमको देखना आना चाहिए। हम कहें ना कि मैंने देखा, मैंने समझा, इसको किया अच्छा। हमको कुछ भी नहीं पता। वो पूरी जिंदगी निकल गई, और जिंदगी निकल गई तो निकल गई। देखिए आप एक काम और करते हैं। आपने मान लिया कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं बहुत अनुभवी हूँ। आपके बेटे हैं, अब बेटे को क्या समझते हैं? ये क्या समझे अभी का लड़का है? मेरे इतना अनुभव है। अब आप अपना अनुभव से उसको बताएंगे, और बताएंगे भी यहाँ तक कि आप अपनी बात मनवा के छोड़ेंगे। हाँ यार, हमने इतनी उम्र ली, हमको पता है। वो नहीं सुन रहा, हो सकता है वो सही कह रहा, और हम उसकी नहीं चलेंगे। क्यों? कि हमको ये समझ बैठे हैं कि हम तो सब समझते हैं, जबकि आप भी कुछ नहीं समझते। हाँ, वो भी कुछ नहीं समझता, किंतु आप भी कुछ नहीं समझते हैं। किंतु बस ये दम्भ हो गया, ये अहंकार हो गया कि मेरे को बहुत समझता। हाँ? हमने कुछ देखा ही नहीं अभी तक है। आप सोचो, आप एक छोटी सी बात, छोटा सा है क्या है? दुनिया का सारा मनुष्य कोई भी काम करता है सकामता से। क्या फायदा होगा? क्यों करो? उसको कितना भी समझा दो। अब मैं हर प्रवचन एक ही बात कर देता हूँ, एक शब्द का, और वो है इच्छा रहित होना। और आप क्या करते हैं? ये इच्छा बदलते हैं बस, है, इच्छा रहित नहीं हो सकते। अब ऐसे ऐसे लोगों से मिला हूँ, आप भी मिले हैं, आपको भी अनुभव है कि अभी तक चोरी करते थे, पैसा कमाते थे, डकैती डालते थे, अभी तक ये काम करते थे, अब ज्ञान में चले गए। वो बाबाओं के पास भटक रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, ये किताब पढ़ रहे हैं, वो किताब पढ़ रहे हैं। वो सब पढ़ के अब ध्यान में भी करते क्या? ध्यान में भी वही सब करते हैं जो ऐसे करते हैं बिना ध्यान। ध्यान में भी देख रहे हैं। एक बार एक बहुत साल तक आए मेरे पास वो, आजकल बिल्कुल जब से नहीं आए तो फिर कभी नहीं आए। गायकवाड़ साहब के साथ आते थे, तो एमपीबी में नौकरी करते थे वो। हमने बहुत जगह पहले ध्यान में गए इनके साथ ही। वो ध्यान में बैठते थे ऐसे, आँख यूँ ही हिलाते रहते थे ऐसे। मैंने एक बार देखा, मैंने कहा, मैंने कहा ये आँख क्यों हिलाते हो? बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं, नहीं हिलाता मैं तो। अरे हिलाते हो भाई, मैंने देखा आपको। मैंने कहा सही तो ये है कि आपको ये सिखाया गया है कि ध्यान लग जाए तो ऐसा प्रकाश दिखता है, तो वो आप प्रकाश देखने की कोशिश कर रहे हो, आँख ऐसे मटमटा के, आँख खिला के कोशिश कर रहे हो, वो दिखता है, उजाला दिख रहा है। अरे उजाला दिख रहा कि अंधेरा दिख रहा है? दिखना तो आँख से होता है? ध्यान में क्या दिखता? काय को दिखता? मेरे को कहता कि हमने आज ध्यान में ये देखा, तो मैं कहता हूँ तुमने ध्यान ही नहीं किया, तो पता ही नहीं ध्यान किसको कहते हैं। ध्यान में कुछ भी दिख जाए तो समझना ध्यान नहीं हुआ, ध्यान ही नहीं है वो है। और ध्यान में बहुत पते की बात कह रहा हूँ आज,
ध्यान में कुछ भी अनुभव, कैसा भी अनुभव, तो ध्यान नहीं हो। फिर ध्यान में तो कुछ भी अनुभव ना हो, उसका नाम ध्यान है। और ध्यान तो तुम सब करते हो, सबने किया और कई बार किया, हजारों बार कर लिया। ऐसा कभी हुआ कि ध्यान में कुछ नहीं दिखा? बता दो। कुछ ना दिखा हो उसका नाम ध्यान है। देखिए, कभी सांसारिक चीजें दिखती है, विचार, और कभी ये ध्यान आ जाए, ध्यान में तो ऐसा दिखना चाहिए, प्रकाश दिखना चाहिए, तो प्रकाश की कल्पना करने लगता हूँ, वो दिख जाता। कोई चमत्कार दिख जाता। आज तो सब चक्कर घूम रहा था मेरा ध्यान में, और तो वो वही संसार ही तो देख रहा था। चक्र तो संसार में ही होते। तू तो कुछ ना दिखा हो ऐसा एक आध मिनट तेरा ध्यान का हो तो बता मेरा, कि बिल्कुल कुछ भी ध्यान नहीं था मेरा, कहीं भी ध्यान नहीं था और जग रहा था, ये ध्यान था। मैं पूरा जागृत था, उस जागृत अवस्था को देख रहा था बस, और कुछ भी नहीं दिख रहा था। इतनी देर का ध्यान है। मगर ये बात है, कोई बता रहा आपको? है ये बात आपके अंदर में? आपको तो नहीं दिखे, बल्कि तो आप कहोगे फिर कहाँ का ध्यान, कुछ तो नहीं दिखा। भगवान दिख जाए, ध्यान कौन से भगवान को देखोगे भैया? कौन सा भगवान? ये जो कागज पे बना दिए मूर्ति, इनको यही थे क्या भगवान? पक्का है ऐसे ही थे भगवान? नहीं, ये तो अभी बनी, कागज ही अभी बना है। कागज में छपने की क्रिया अभी हुई 100, 200, 500, 1000 साल पहले है। भगवान तो हजारों साल पहले ऐसा हुआ, ऐसा लोग कहते हैं। तो उन्हीं की यह मूर्ति है। तो उन कल्पना को आप ध्यान कहने लगते हो। ध्यान नहीं, ध्यान तो शून्यावस्था, एकदम कुछ न रह जाए और ध्यान रह जाए। ध्यान है मेरा कि मैं हूं, ध्यान है मेरा कि जग रहा हूं, ध्यान है मेरा कि सुन सकता हूं, देख सकता हूं, सूंघ सकता हूं, चख सकता हूं, छू सकता हूं, ये सब शक्तियां देख रहा हूं, किंतु इनका कोई अनुभव नहीं है उस समय। जितनी देर नहीं है उसको ध्यान कहते हैं। ठीक, आज इतना ही। क्या बताऊं, आज 5 से ज्यादा हो गया।